मैंने आप हज़रात के सामने ये उन्वान उठाया और इसी उन्वान के तहत इंशाअल्लाह ताला कुछ देर मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा और आपके ज़हन में उतारने की कोशिश करूँगा। मैंने उन्वान उठाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। इस आयत करीमा का तर्जुमा यूँ है, तहक़ीक़ की आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें साथ और किताब से मुराद कुरान मुक़द्दस। हाज़रीन मजलिस, नबी पाक के बनिस्बत आप यही जानते हैं और सारी दुनिया ये जानती है कि हमारे पैगंबर जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ सोमवार के दिन सुबह सादिक के वक्त में इस दुनियाई फ़ानी के अंदर तशरीफ़ लाए। यही जानते हैं, लेकिन इसको कहा जाए कि अंग्रेज़ी तारीख बताए कि अंग्रेज़ी किस तारीख में किस महीने में हमारे पैगंबर आए, तो बहुत से लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ी तारीख नहीं माने। अंग्रेज़ी तारीख हम नहीं जानते, सिर्फ ये जानते हैं कि रबीउल अव्वल शरीफ के 12 तारीख में सोमवार के दिन सुबह सादिक के वक्त में हमारे पैगंबर तशरीफ लाए। लेकिन आप ये नोट कर लें कि मेरे आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंग्रेज़ी माह के किस महीने में, किस तारीख़ में और किस सन में आप दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, ताकि ये दुनिया जाने, दुनिया समझे। जो उर्दू नहीं जानता, अरबी नहीं जानता, वो अंग्रेज़ी के ज़रिए ये अंदाज़ा कर ले कि हमारा पैगंबर इस दुनिया फ़ानी के अंदर किस तारीख में आया। अंग्रेजी तारीख आप नोट करें कि हमारे पैगंबर 12 रबीउल अव्वल शरीफ मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी में बरोज़े सोमवार सुबह सादिक के वक्त में इस दुनियाई फ़ानी के अंदर तशरीफ़ लाए। इस तारीख में 12 रबीउल अव्वल, तो आपको याद हो गया। अंग्रेजी तारीख 20 अप्रैल 571 ईस्वी में आप दुनियाई फ़ानी के अंदर तशरीफ़ लाए। ये तो आपके पैदाइश का बात कि आप इस तारीख में, अंग्रेजी की इस तारीख में, इस माह में आप दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन आप इस दुनियाई फ़ानी को छोड़े, आपकी वफ़ात हुई, तो आपकी वफ़ात किस तारीख में हुई उसको भी आप देखेंगे तो यही मालूम होता है 12 रबीउल अव्वल शरीफ सन 11 हिजरी मुताबिक 12 जून सन 632 ईस्वी में आप दुनिया के अंदर से रुखसत हुए। 12 जून सन 632 ईस्वी में दुनिया फ़ानी से आप रुखसत हुए। ये आपकी तारीख पैदाइश और आपकी वफात, ये दो चीज़ें हो गई। अब जानना क्या है
कि हमारे पैगंबर से पहले कमोबेश 1,24,000 पैगंबर तशरीफ लाए। और आप जानते हैं कि हमारे पैगंबर इस दुनिया फानी के अंदर तशरीफ लाए तो आखिर वक्त में आखिरी पैगंबर बनकर के तशरीफ लाए। और आप ये सारी चीजें जानते हुए आप ये भी जानते हैं कि हर पैगंबर एक वक्त में या एक जगह पर पैदा नहीं हुआ। कोई पैगंबर किसी खित्ते के लिए, कोई पैगंबर किसी झुंड किसी गिरोह के लिए, कोई पैगंबर किसी सूबे के लिए, इस तरह से एक एक पैगंबर आते रहे। क्यों आते रहे? आप यही बताते थे कि ये लोगों अल्लाह एक है, ये लोगों अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। यही चीज हर पैगंबर बताता रहा और हर एक उम्मती ये सुनता रहा। लेकिन अक्सर करके आप देखेंगे तो जितने पैगंबर आए बहुत सारे पैगंबर अरब के सरजमीन पर तशरीफ लाए, अरब के सरजमीन पर तशरीफ लाए। लेकिन अरब के सरजमीन पर अरब के सरजमीन पर पैगंबर तशरीफ लाए तो क्यों लाए? नबी आखिर ज़मा अरब के सरजमीन पर तशरीफ लाए तो क्यों लाए? लाने का वजह क्या है कि पैगंबर अरब के सरजमीन पर तशरीफ लाए? इस तौर तरीका से मालूम होगा कि पैगंबर अरब के सरजमीन पर इसलिए तशरीफ लाते रहे कि सबसे ज्यादा बुराई अगर थी तो अरब के सरजमीन पर थी। सबसे ज्यादा बुराई अगर थी तो अरब के सरजमीन पर थी। नबी के जमाने के पहले देखेंगे तो दुनिया के अंदर बहुत सारी बुराइयां थी और यहीं तक नहीं बल्कि हमारे देश के अंदर भी ये बुराई थी कि अगर किसी औरत का पति मर जाता था तो उस औरत को उसके पति के चीते पर जला करके सती कर दिया जाता। बेशक अरब के सरजमीन की बुराई ये थी कि अरब के सरजमीन पर अगर कोई बच्ची पैदा होती थी तो लोग उसे जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया करते थे। ये बुराई थी। लड़कियों को क्यों गाड़ दिया करते थे? क्यों लड़कियों को दफन कर दिया करते थे? वजह क्या थी? वजह ये थी कि उस वक्त में अरब के लोग ये सोचा करते थे ये लड़की है, लड़की पैदा हुई है, कल बड़ी होगी, इसकी शादी की बारात आएगी तो मेरी तौहीनी होगी, मेरी बेइज्जती होगी। इसलिए उस बेइज्जती से बचने के लिए लोग जिंदा जमीन के अंदर गाड़ा करते थे। इस तरह से दुनिया के अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, लेकिन कम वक्त में आपके ज़हन में उतारने की कोशिश करूं ताकि आपके ज़हन में ये बात उतरे कि बुराई आप देखेंगे। मैंने कहा लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। एक वक्त की बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले दहिया कल्बी नाम का एक इंसान जिसने तमाम लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका था। एक वक्त में उसके बीवी के पेट में बच्चा था, हमल पल रहा था और वह इंसान अपने आप को सफर के लिए रवाना हो रहा है। अपनी बीवी के करीब गया और जाने के बाद अर्ज करता है, मेरी शरीके हयात, मैं अपने घर से सफर के लिए रवाना हो रहा हूं। ऐ मेरी शरीके हयात, मैं ये तुम्हें तंबीह करता हूं, मैं तुम्हें ये वसीयत करता हूं कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है अगर लड़का होगा तो तुम उसे खूब लाडो प्यार के साथ पालना
लड़की पैदा हो तो तुम उसे जिंदा जमीन के अंदर दरगोर कर देना। ये वसीयत किया और वसीयत करने के बाद अब ये रवाना होता है, सफर के लिए रवाना हुआ। ये सफर में निकला, इधर इसके बीवी के पेट से एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। क्या पैदा हुई? एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। मां ने अपनी बच्ची के चेहरे पर नजर डाला, बच्ची की मोहब्बत मां के सीने में बस गई। मां सोचने लगी कि मेरा शौहर मुझसे ये वसीयत किया है कि अगर तुम्हारे पेट से लड़की पैदा हो तो तुम उसे जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर देना। इतनी खूबसूरत लड़की है, इतनी अच्छी लड़की है, इतने हसीनो जमील चेहरे वाली लड़की है, मैं ऐसे खूबसूरत लड़की को मैं जिंदा कैसे दफन कर सकती हूँ? ये नहीं हो सकता। माँ सोचने लगी इस बच्ची को मैं कैसे बचाऊं। उस बच्ची को बचाने के लिए माँ अपने पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन के घर जाने के बाद माँ अपने पड़ोसन से बात करती है कि मेरी बच्ची है, मैं अपने बच्ची को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। इस बच्ची का देख रेख तुम करोगी, लिहाजा मैं अपने शौहर को अपने कब्जे में ले लूंगी, मैं अपने शौहर को अपने फन में ले लूंगी, मैं अपने शौहर को राजी कर लूंगी। उसके बाद मैं अपनी बच्ची को अपने घर लेकर के चली जाऊंगी। यह वसीयत देती है, यह तंबीह करती है पड़ोसन से, और तंबीह करने के बाद अपनी मकान पर आती है, अपनी बच्ची को उसके घर पहुंचाती है। इधर उसका शौहर बाहर से आता है। बाहर से आने के बाद फौरन ही पूछता है, ऐ मेरी शरीके हयात, तुम जरा ये बताओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा था, तुम्हारे पेट में जो बच्चा था, तुम्हारे पेट में जो हमल था, तुम ये बताओ बच्चे की तुम्हारे पेट में कौन सा बच्चा पैदा हुआ है? अर्ज करती मेरे सरताज, आप जो ही सफर में रवाना हुए, मेरे पेट से एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई थी और मैं उस बच्ची को देखी। उस बच्ची को देखने के बाद आपकी वसीयत याद आई। मैं उस बच्ची को, अपने नन्हे मुन्ने बच्ची को जिंदा जमीन के अंदर दरगोर कर दिया, जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया। शौहर खुश हो जाता है, छुपके बच्ची को लाती, लाडो प्यार करती, फिर बच्ची को पड़ोसन के वहां पहुंचाती। कुछ दिन गुजरा। कुछ दिन गुजरने के बाद एक रोज वह बच्ची अपने गोद में खेला रही है। इतने में उसका शौहर मकान के अंदर दाखिल होता है। देखता क्या है, बच्ची माँ के गोद में है। बच्ची मेरे बीवी के गोद में खेल रही है। अर्ज करता, ये बताओ, ये बच्ची जो तुम खिला रही हो, ये किसकी बच्ची है? ये बच्ची किसकी है जो तुम्हारे गोद में है? अर्ज करती मेरे सरताज, यह बच्ची एक पड़ोसन की बच्ची है। मेरे सरताज, जितना हसीनो जमील चेहरा इस बच्ची का है, उतना ही हसीनो जमील चेहरा मेरे बच्ची का थी। जितना खूबसूरत मेरी ये बच्ची थी, उतनी ही खूबसूरत ये बच्ची है। जितना बेहतर, जितना खूबसूरती इसके अंदर मिल रहा है, उतना ही खूबसूरती उस बच्ची के अंदर मिल रहा था। मेरे बच्ची की याद तड़पाती है तो मैं इस बच्ची को लाती हूँ, अपने दिल को तसल्ली देती हूँ और तसल्ली देने के बाद फिर पड़ोसन के वहां कर देती हूँ। शौहर भी उस बच्ची से मोहब्बत करने लगा। कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन गुजरने के बाद शौहर से मोहब्बत ज्यादा बच्ची सो जाती है। औरत ने सोचा, अब ये मेरा शौहर मेरी इस बच्ची को दफन न करेगा। क्यों? इसलिए ये सफर में जा रहा है, टहलने जा रहा है, बाजार जा रहा है, मार्केट जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो बच्ची को साथ
लेकर के जा रहा है। इससे साबित हो रहा है कि मेरा शौहर मेरी इस बच्ची से ज्यादा लाडो प्यार करता है। अब इस राज को फाश करना जरूरी है। गर्जे की एक रोज वह औरत तन्हाई के आलम में अपने शौहर से मिल करके अर्ज करती, मेरे सरताज, आप जिस बच्ची को खिला रहे हैं, जिस बच्ची से लाडो प्यार कर रहे हैं, जिस बच्ची को आप साथ लेकर के टहलने के लिए जाते हैं, जिस बच्ची को आप लेकर के मार्केट में जाते हैं, मेरे सरताज, वो किसी और की बच्ची नहीं है, वह बच्ची आप ही की बच्ची है जो मेरे पेट से पैदा हुई। शौहर सुना, खुश हो गया, कहा है मेरी शरीके हयात, चाहे वो पड़ोसी के बच्ची हो, चाहे मेरी बच्ची हो, मैं जब इस बच्ची से लाडो प्यार करता हूँ, मैं इस बच्ची को मानता हूँ, तो यकीनन यह बच्ची मेरी बच्ची है, ये मेरे घर में पलेगी, ये मेरे घर में बड़ी होगी, मेरे घर में रह करके बड़ी होगी, और बड़ी होने के बाद खूब धूमधाम से मैं इसकी शादी करूँगा। सोच लिया, और सोचने के बाद कुछ दिन गुजरता रहा। पता ये चला कि एक रोज दहिया कल्बी अपनी बच्ची को लेते हैं, मार्केट के लिए रवाना होते हैं, मार्केट में पहुंचते हैं, बाजार में पहुंचते हैं। बाजार में पहुंचने के बाद देखते क्या हैं कि अपने उस बच्ची को गोद में ले लेते हैं। गोद में लेने के बाद फिर उस बच्ची को अपने कंधे पर बैठाते हैं, लेकर के मार्केट घूम रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। शैतान इनके दिलों के अंदर दाखिल हुआ, और दाखिल होने के बाद ये कह दिया कि ये कल्बी, आज जिस बच्ची को आप अपने कंधों पर लेकर के घूम रहे हो, ये कल्बी, कल ये बच्ची बड़ी होगी और इसके शादी की बारात तुम्हारे दरवाजे पर आएगी, तो यकीनन तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारी बेइज्जती होगी, इसलिए इस बच्ची को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दो। इस तौर तरीका से कहना था। कहते कहते मालूम ये हुआ कि दहिया कल्बी उस बच्ची को कंधे से उतार देते हैं और लेकर के मार्केट से वापस आते हैं, अपनी मकान पर आते हैं। मकान पर आने के बाद अपनी बीवी से अर्ज करते हैं, इस बच्ची को सजा दो, इस बच्ची को तैयार कर दो, आज मैं इस बच्ची को अपने साथ लेकर के दावत में जाऊंगा। अपने बच्ची को साथ लेते हैं, और लेने के बाद आप रवाना होते हैं, चटियल मैदान में पहुंचते हैं। चटियल मैदान में पहुंचने के बाद गर्जे की बच्ची जब धूप से, जब बालू के रेत से उसके पैर जलने लगे, वह बच्ची तड़प गई, और तड़पने के बाद याद करती है, ऐ मेरे अब्बू जान, आज इस बच्ची के पैर में छाले पड़ चुके हैं, ऐ अब्बू जान, मुझे आप कंधों पर ले लीजिए, मुझे कंधों पर ले लीजिए, मुझे गोद में उठा लीजिए। लेकिन दहिया कल्बी हैं, अर्ज करते हैं, बस ऐ मेरी बच्ची थोड़ी दूर और है, थोड़ी दूर और है। इस तौर तरीका से करके आप लेकर के अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, मकाम पर पहुंचते हैं। मकान पर पहुंचने के बाद, चटियल मैदान में पहुंचने के बाद बच्ची को खड़ा करते हैं, और खड़ा करने के बाद आप गड्ढा खोदने में मसरूफ होते हैं। जब गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, फरुए से धूल उठता है, आपके जिस्म पर पड़ता है, जिस पर पड़ना था। बच्ची जब धूल देखती है, जिस्म पर गर्दो गुब्बार देखती है, तड़प जाती है, अर्ज करती है, ऐ मेरे बाबा, आप बत्ती मत उठाइए, ऐ मेरी अब्बू जान, आप गड्ढा मत खोदिए, ये गड्ढा जो आप खोद रहे हैं, आपके फरुए से धूल उठ रहा है, मैं आपके जिस्म पर पड़ रहा है, आपका कपड़ा गंदा हो रहा है, आपका जिस्म मैला हो रहा है, अब्बू जान ये काम मत करिए। फिर दहिया कल्बी अपनी बच्ची को उठाते हैं, लेकर के जाते हैं, ऊंची मकाम पर बैठा देते हैं। ऊंची मकाम पर बैठाने के बाद फिर गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं, गड्ढा खोद लेते हैं, बच्ची को उठाते हैं, गड्ढे में बैठाते हैं। गड्ढे में बैठाने के बाद दहिया कल्बी हैं, छोटा छोटा कंकर मारना शुरू करते हैं। जब छोटा छोटा कंकर मारते हैं, उस बच्ची के सर से जब खून निकलना शुरू होता है, इतने में वह बच्ची तड़प जाती है, अर्ज करती है, अब्बू जान आखिर वजह क्या है, मुझसे कौन सी ऐसी गलती
गलती हो गई जिसके बुनियाद पर आप छोटे छोटे जर्रों से मार रहे हैं? मुझसे कौन सा ऐसा खता हो गया जिसके बुनियाद पर मुझे कंकरियां बरसा रहे हैं? ये कलबी हैं, बड़ा सा कंकर उठाते हैं, बड़ा सा पत्थर उठाते हैं, बड़ा सा पत्थर उठा करके आप उस बच्ची के सर पर मारते हैं। बच्ची के सर पर लगना था, वह बच्ची फौरन अपने दोनों हाथों को फैला करके बुलंद करती है और बुलंद करने के बाद आवाज देती है, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ परवरदिगार आलम, इस दुनिया के अंदर बहुत ही बुराइयां छा चुकी हैं। ऐ परवरदिगार आलम, इस दुनिया के अंदर बहुत ही बेहयाइयां छा चुकी हैं। ऐ परवरदिगार आलम, इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा मसीहा भेज दे, कोई ऐसा पैगंबर भेज दे तो ताकि जो आए इस बुराई को मिटा सके, इस बदकारी को मिटा सके, इस बेहयाई को मिटा सके। गर्जे की यह ऐसे मजलूमों के दुआओं को खालिक़े कायनात ने कबूल फरमाया और कबूल फरमाने के बाद आखिर वक्त में जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के सरजमीन पर मबूस फरमाया। मुअज्जज़ सामीन इकराम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तहकीक की आ गया तुम्हारे पास अल्लाह के जानिब से नूर और एक रोशन किताब। वही नूर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इस दुनिया फानी के अंदर तशरीफ लाया और उसी नूर के नाम, जिसका नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया, जनाब अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। गर्जे की उसी नबी का कलमा हम हर एक मुसलमान पढ़ते हैं और उसी पैगंबर पर हम और आप ईमान रखते हैं। लिहाजा ये किस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ वाग़ा ज़िबाब था। उमर इब्न सलाम।